अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। रमज़ान के रोज़े रखने के बाद तमाम मुसलमानों को ईद का इंतज़ार होता है और ईद एक खुशी का दिन होता है। ईद आपस में मुलाकात का दिन होता है, मुसलमानों की इज्तिमाइयत के इजहार का दिन होता है, अल्लाह का ज़िक्र बुलंद करने का दिन होता है, तकबीरात पढ़ने का दिन होता है। मोमिन की खुशी अल्लाह की रज़ा में है, अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह की इताअत में है। ईद के दिन भी मखसूस कामों की हमें तालीम दी गई है, यानी ईद का दिन भी फारिग दिन नहीं है, बल्कि उस दिन भी कुछ ऐसे काम करने हैं जो इबादत शुमार होते हैं। जैसे ईद के लिए जाने से पहले गुस्ल करना, ईदगाह जाने से पहले साफ सुथरा होकर जाना चाहिए। ईद उल फितर की नमाज से पहले कुछ न कुछ खा कर जाना चाहिए। कोई भी चीज़ खाई जा सकती है, चाहे चंद खजूरें ही क्यों ना हो। ईद के दिन का एक और अहम अमल तकबीरात कहना है। ये अजीम सुन्नतों में शामिल है, क्योंकि इरशाद बारी ताला है, और ताकि तुम गिनती पूरी करो और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो उस पर जो उसने तुम्हें हिदायत दी। तो गोया ईद उल फितर में तकबीरात कहने का वक्त चांद रात से शुरू होकर नमाज ईद के लिए इमाम के आने तक रहता है, यानी रात को ही आप शुरू हो सकते हैं। और अगर रात आप सो गए थे और आपको नहीं पता चला कि चांद नज़र आया कि नहीं, तो फिर आप सुबह से भी शुरू कर सकते हैं। और तकबीरात के अल्फाज क्या हैं? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इससे पता चलता है कि इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, घर में, रास्तों में, मस्जिद में, ईदगाह में, इमाम से पहले, इमाम के आने के बाद, यानी तकबीरात ही तकबीरात हैं। अल्लाह की बड़ाई ही बड़ाई है कि उसी का फजल है जिसने हमें रमज़ान में कुछ इबादत की तौफीक दी। ईद के आदाब में से एक अदब क्या है कि एक दूसरे को मिलकर अच्छे अल्फाज से मुबारकबाद दी जाए, चाहे अल्फाज कोई भी हो। मसलन एक दूसरे को ये कहना तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, लेकिन सिर्फ यही अल्फाज नहीं, आप ईद मुबारक भी कह सकते हैं, बारक अल्लाहु फीकुम कह सकते हैं, अल्लाह युबारिक फीकुम, यानी कुछ भी जो बरकत से मुतालिक, क्योंकि मुबारक का लफ्ज़ है ना इसमें, ईद की मुबारक देना कि अल्लाह ताला इस ईद को आपके लिए मुबारक करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब ईद के दिन एक दूसरे को मिलते तो एक दूसरे को कहते तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिन्क, अल्लाह मुझसे और आपसे कबूल फरमाए। ये अफजल इसलिए है कि ये सहाबा के अल्फाज हैं। एक और चीज़ ये है कि ये ईद की मुबारक अफजल वक्त यह है कि इंसान नमाज पढ़ने के बाद दे। आते हुए सब तकबीरात पढ़ते रहें, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, मस्जिद में बैठ के बातें ना करें। फिर यह है कि ईद के दिन सब घर वालों को ईद के लिए निकलना चाहिए। उम्मे अतिया कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन पर्दा नशीन जवान औरतों और हाइजा औरतों को निकलने का हुक्म दिया, लेकिन हाइजा नमाज से अलहदा रहें, यानी सफ के बीच में ना बैठें, पीछे बैठें और भलाई और मुसलमानों की दुआ में हाजिर हों। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से जिसके पास जिलबाब ना हो, इससे क्या पता चलता है कि ईदगाह में क्या पहन के जाना चाहिए? खूबसूरत खूबसूरत कपड़े, गरारे और लहंगे नहीं, जिलबाब, बड़ी चादर, चाहे सिली हुई हो चाहे अनसिली हो, यानी ख़वातीन भी ज़रूर जाएं और खुसूसन उस दिन सदका भी करें, चाहे छोटी सी कोई चीज़, और कुछ नहीं, खजूरें ही ले जाएं, वही एक एक किसी के हाथ पे रख दे। सदका ज़रूरी तो नहीं कि पैसों का ही हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन सवाल ये को खाली हाथ ना मोड़े, कुछ ना कुछ जो भी मैसर हो दे दें। नमाज ईद के लिए आने जाने में रास्ता बदलना चाहिए। जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि ईद के रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता तब्दील किया करते थे। वापसी पे अब आप फारिग हैं, रोज़े भी ख़त्म, ईद की नमाज भी, सारा कुछ। नेकी का वक्त तो नहीं ख़त्म ना, अब रिश्तेदारों के पास जाएं, मेल मुलाकात करें, सोशलाइज करें, खाएं पिएं, खिलाएं पिलाएं, हाल चाल पूछें, लेकिन उसमें भी हुदूदुल्लाह का ख्याल ज़रूर रखें, हुदूदुल्लाह का ख्याल रखें। जिस गीबत से आपने सारा महीना परहेज़ किया ना, तो आज के दिन भी करना है। जिस बद अखलाकी से आपने कॉन्शियसली परहेज़ किया रमज़ान के महीने में, ईद के दिन भी करना है। जिस बेकार के लहव लाभ जो हैं, यानी हराम किस्म के जो हैं, उनसे आपने परहेज़ किया है, उनसे ईद के दिन भी करना है। हाँ, ईद के दिन खेल कूद वगैरह की इजाज़त है, खुशबू लगा के न जाएं, क्योंकि मस्जिद में या ईदगाह में खुशबू लगा के जाना जो है वो एक कबीरा गुनाह है।
دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے میک اپ کیا ہوا یا زینت والا لباس ہے تو آپ اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانک کے جائیں، ایکسپوز نہ کریں اپنی خوبصورتی کو. آپ دیکھیے کہ اگر عید کے موقع پر جیسے بھی حالات ہو، آپ اگر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر دیں گے نا، اس وقت نہ آپ سروٹس کو ڈانٹیں گے، نہ آپ اپنے بچوں کو ڈانٹیں گے، عید کا دن خوبصورتی سے گزاریں گے. تو یہ اصل وہ چینج جو آپ نے اعتکاف سے لیا یا رمضان سے لیا نا، یعنی ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا تو بن ہی جانا چاہیے نا روحانی طور پر کہ ہمارے اندر برداشت پیدا ہو جائے. پھر اسی طرح فطرانہ ایک عبادت ہے، فطرانے کا ادا کرنا، صدقہ فطر اس کو کہتے ہیں. صدقہ فطر عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور تقرب کے عظیم اعمال میں سے ایک عمل ہے. یعنی یہ صدقہ دراصل کیا ہے؟ روزوں کا کفارہ، کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کا کفارہ دے دیا جائے صدقہ فطر کی شکل میں. یہ ایک واجبی صدقہ ہے، یہ نفلی صدقہ نہیں بلکہ واجبی صدقہ ہے، جو رمضان کے روزے کے ختم ہونے یعنی رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ عید الفطر کے ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے.